like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के रिलेटेड क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिए एंड क्या रूल्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, ये सारे जानेंगे आज के सेशन में। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के रिलेटेड इनके एक्सपेरिमेंट को आज हम जानेंगे। इनकी सारी जानकारी आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक कौन से साइंटिस्ट है? ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो नोन एज फादर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं एंड ये कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के इनके फादर माना जाता है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकनी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए थॉर्नडाइक एक अमेरिकन है और ये अमेरिकन जो है इनके जो इन्हें एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है चलिए समझते हैं। द कैट इज़ प्लेस्ड इन ए बॉक्स, फूड इज़ प्लेस्ड आउटसाइड वेयर द कैट कैन सी इट। बिल्ली को डिब्बे में रखा जाता है, भोजन को बाहर रखा जाता है जहां बिल्ली उसे देख सकती है। यानी कि बिल्ली को एक बॉक्स में यहाँ पर रखा गया है एंड जो फूड है उसका जो फूड है जो बिल्ली को बॉक्स में रखा है, बॉक्स के आउटसाइड उसे फूड रखा गया है एंड वो जो यहाँ पर बिल्ली को दिखे जैसा, यानी कि बॉक्स जो है यहाँ पर आउटसाइड से यहाँ पर सारा दिखेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी ग्लास के साथ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बॉक्स को। नेक्स्ट, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स टू गेट आउट द कैट एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर, द डोर ओपन्स एंड गेट इट। बाहर निकलने के कई प्रयास के बाद बिल्ली गलती से लीवर दबा देती है, दरवाज़ा खुलता है और बिल्ली खाती है। यानी कि आफ्टर उसने सारे अटेम्प्ट्स इधर उधर सारा उसने हलचल कर दिया बॉक्स में, अनफॉर्चुनेटली उसका जो यहाँ पर पैर से यहाँ पर लीवर जो है वो प्रेस हो गया एंड उसके कारण यहाँ पर डोर जो है वो ओपन हो गया। जैसे ही डोर ओपन हुआ बिल्ली जो बाहर रखा हुआ खाना था वो सीधे उसके पास जाके खा गई। द कैट इज पुट बैक इन द बॉक्स, इट मोर क्विकली प्रेसेस द लीवर टू गेट आउट। यहाँ पर बिल्ली को वापस बॉक्स में डाल दिया जाता है और वहाँ जल्दी से बाहर निकलने के लिए लीवर दबाता है। यानी कि यहाँ पर जो कैट है जब वो खा लेती है वहाँ फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उसे फिर बॉक्स में रखा जाता है एंड इस यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर बिल्ली जो है जो कैट है वो यहाँ पर बार बार प्रेस कर लीवर को बाहर आते जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ट्रायल एंड एरर का देखें, पिक्चर के थ्रू देखें। यहाँ पर बॉक्स में जो है यहाँ पर कैट को रखा गया एंड यहाँ पर उसे फिश रखा गया जो कि उसके कंटेनर में है। वो लाख प्रयत्न करी लेकिन वहाँ उसे सफल हो चुकी थी। नेक्स्ट उसने क्या किया, गलती से लीवर प्रेस किया। जैसे ही उसने प्रेस किया वो बाहर आई एंड फिश को खा लिया। नेक्स्ट जैसे ही उसने खा लिया फिर उसे बॉक्स में रखा गया, जैसे ही बॉक्स में डाला फिर उसने लीवर प्रेस किया और बाहर आते गई। इस प्रकार यहाँ पर जो है यहाँ पर फर्स्ट उसके सामने फूड जो है यहाँ पर रखा गया, उसके लिए उसने प्रतिक्रिया की, जो क्रिया से उसने बार बार उसके करने से यहाँ पर रिवर्ड दबाने से जो उसे रिवॉर्ड मिलता रहा है वो यहाँ पर लर्निंग के थ्रू वो सीखते रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया है। इन्होंने कुछ और लॉस भी दिए हैं, लॉस ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम इन्होंने कुछ बताए, चलिए वो भी देख लेते हैं। प्राइमरी लॉस, यहाँ पर लॉस जो है यहाँ पर 2 टाइप्स है। लॉस कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। प्राइमरी लॉस
एंड सेकेंडरी लॉस एंड प्राइमरी। 2 लॉस इन्होंने बताई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन 2 लॉस में जो है यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ प्राइमरी लॉ होता है। चलिए देखते हैं प्राइमरी लॉ में कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए प्राइमरी लॉस में भी यहाँ पर 3 लॉस दिए हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिव। व्यायाम का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये इन्होंने प्राइमरी में 3 लॉस है। चलिए उसके बारे में और विस्तार से देखते हैं। देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसे कहा जाता है, जहां आपको एक्सरसाइज करना होता है एक पनिशमेंट की डर से, एक आपको होमवर्क करना होता है, एक आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पनिशमेंट मिलेगी, इस कारण आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो है पास करनी है। पनिशमेंट के डर से आप यहाँ पर क्या करोगे, बार बार उस सब्जेक्ट को जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे एंड उसे रटते जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम जो है पास करनी है। आपकी सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी है कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का पास करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पनिशमेंट का डर है। एंड इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप उस बुक को बार बार एक्सरसाइज यानी कि बार बार पढ़ते हो, हर क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो, हर एक्सरसाइज को यहाँ पर बार बार अटेम्प्ट करके सीखते हो। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आप यहाँ पर क्या करते हो, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए परफेक्ट हो जाते हो, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाते हो। लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस उसे कहा जाता है कि यहाँ पर आप रेडी होते हो, यानी कि आप यहाँ पर एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हो। आप यहाँ पर एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हो, यानी कि यहाँ पर टीचर अगर कोई वर्क दे, आप यहाँ पर तुरंत रेज योर हैंड्स जैसे ही कहेंगे आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्लासेस में, जैसे ही चिल्ड्रंस के क्लासेस में कोई यहाँ पर एक गेम्स के लिए या कोई टैलेंट टेस्ट के लिए अगर नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली पार्टिसिपेट होते हैं, जो एक्चुअली रहते हैं, वो रेडी रहते हैं हर टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है वो रेज योर हैंड, वो अपना नाम लिखा देते हैं उस टेस्ट के लिए, यानी कि वो हर वक्त रेडी रहते हैं, क्योंकि उनमें इतनी पोटेंशियल है। वो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं उठाते क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, जो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर प्रूव करने का जो चैलेंज है वो हर वक्त जागरूक रहता है, इसे हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट हम यहाँ पर तब लगाते हैं जब हमारे अंदर से यहाँ पर जो है यहाँ पर करने की उत्सुकता आती है, यानी कि हम उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, जो हम यहाँ पर वर्क करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे अब हम टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप पूरी जो यहाँ पर जितना हो सके सारी जो प्रिपरेशन है करोगे, जितना एफ़र्ट यहाँ पर आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम पास क्रैक करने के लिए, उतना एफ़र्ट आप यहाँ पर लगाओगे। यानी कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है कि आपको आपकी गोल प्राप्त करनी है। इंटरेस्ट के ज़रिए आप यहाँ पर जितनी आपसे हो सके सारी इफ़ेक्ट आप यहाँ पर जोड़कर इस 1 महीने में लगाकर आप यहाँ पर टेट को जो है क्वालिफाइड करोगे। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इस प्रकार यहाँ पर तीनों से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसे सीखने के माध्यमिक नियम कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ प्रीमेसिव उसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपका जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट रहता है आपके प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि आप जो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे वो आप यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस जो है आप उस बेस बनाकर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिसेंसी उसे कहा जाता है, जो रिसेंटली आपने कोई वर्क किया है एंड वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए आप रिसेंटली जो किया ये ज़्यादा देर आपको याद रहेगा, यानी कि आपका जो सीखा हुआ है वो अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए आप जो रिसेंटली आपने यहाँ पर हैपन हुआ है वो ज़्यादातर आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा याद रहने में।
नेक्स्ट लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। यहाँ पर देखिए जो आपने यहाँ पर प्रीवियसली जो नॉलेज यहाँ पर रखी है उस इंटेंस स्टिमुलस करता है कि आपका कौन सा रिस्पॉन्स होगा। यानी कि आप जो यहाँ पर देखते हो कोई कंडीशन हो या कोई ऐसा टास्क हो जो आप यहाँ पर स्टिमुलस होते हैं एंड आपका माइंड यहाँ पर स्टिमुलस करता है कि कौन सा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देना है। इसे इंटेंसिटी यानी कि आप यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर जो आपके थॉट्स हैं वो एलॉबरेट करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि आपको एक टास्क दिया जाता है, आपके माइंड से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं जिसे आप यहाँ पर एक टास्क के लिए इतने सारे जो मल्टीपल रेस्पॉन्स आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि माइंड में होते हैं उसे कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट। एटीट्यूड सेट यानी कि आपको एक टास्क दिया गया है, यहाँ पर आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि एंड आपका माइंडसेट डिपेंड करता है कि आप वो टास्क को किस तरह से फुलफ़िल करोगे। कि आपके एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड यहाँ पर नेगलेंसी वाला हो तो आप यहाँ पर सीखने का जो यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढोगे वो भी नेगलेंसी होगा या स्किप कर दोगे। सेट, आपका माइंडसेट किस प्रकार है, क्या आप इस टास्क को लेने के लिए एबिलिटी हो या नहीं हो, इस प्रकार की रहती है लॉ ऑफ एटीट्यूड एंड सेट। नेक्स्ट लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर जो एनालाइज एसिमुलेशन किया था उसे आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर उसे यहाँ पर न्यू नॉलेज के तौर पर कंस्ट्रक्ट कर उसे सॉल्यूशन बनाओगे। यानी कि अगर आपने प्रीवियस कुछ इस प्रकार का टास्क लिया था एंड उस टास्क से आप यहाँ पर उस नॉलेज को आप यहाँ पर प्रीवियसली नॉलेज एंड जो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया या देखा है या अब जो यहाँ पर जोड़कर न्यू एक्सपीरियंस को अगर आप यहाँ पर एलॉबरेट करोगे तो वो हो जाएगा एनालॉजी, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। नेक्स्ट 7 देखिए लॉ ऑफ एसोसिएलाइन शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग से यानी कि अगर आपने यहाँ जो यहाँ पर साइकिल को हैंडल करने में एंड उसे आप यहाँ पर सीखने में जो यहाँ पर आपने यहाँ सीखा है वो आप यहाँ पर एप्लीकेबल करोगे स्कूटर या बाइक्स चलाने में, आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। यानी कि आपने एक सीखा था जो साइकिल को सीखा था, उसको हैंडल करना सीखा था, नेक्स्ट वो जो सीखा आपने यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो जो यहाँ पर दूसरा सीखा हुआ है। नेक्स्ट लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी पर यहाँ पर सीखन डिपेंड रहता है। यानी कि पार्शियली आपकी एक्टिविटीज़ पर यहाँ पर डिपेंड होता है कि आपका यहाँ पर सीखना क्या पार्शियली है, टेम्पररी है या परमानेंट है, या किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर पार्शियली अभी के लिए करना है या इसे ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। ये कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। इस प्रकार लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी सीखने के बहुत सारे ये क्लास इन्होंने बताए जो सेकेंडरी में है। सेकेंडरी के इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फर्स्ट तक ही यहाँ पर प्राइमरी लेवल तक ही पूछा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पर हिंदी में उर्दू वालों के लिए है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा एंड टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़िएगा एंड हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट में हमारे साथ जुड़ सकोगे। इन टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।